नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल लता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका ये छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। ठीक है, सामान्य जानकारी का आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराने वाले हैं और इस टॉपिक से संबंधित थ्योरी वाला पार्ट पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, तो जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग थ्योरी वाले पार्टों को पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू करने, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सभी आप लोगों को, अगर आप लोग थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं तो तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और जो कि आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत में आपका जो 43 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बात ये होती है कि आपका जो 43 अंक की तैयारी कहाँ से की जाए, तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली बेसिस पर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और उनसे संबंधित एमसीक्यू भी आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि आपका सामान्य जानकारी से संबंधित है। ठीक है, वैसे तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमारे वरिष्ठ शिक्षक जो कि आपका भगवती नंदन अनुपम सर के द्वारा आप लोगों को संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ परिभाषाओं से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो कि आपका मंडियों की स्थापना से संबंधित जो लेक्चर है वो भी अपलोड किए जा चुके हैं और आपका जो मंडी समितियों का गठन है, ठीक है, इससे भी संबंधित वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन करने की शक्ति किसके पास होती है, इसे आप सभी को बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राज्य सरकार के पास आपका यह शक्ति होती है, जो कि आपका राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन करने की शक्ति आपका राज्य सरकार के पास होती है। ठीक है, वहीं अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि विपणन बोर्ड के गठन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। मंडी अधिनियम को प्रभावशील ढंग से लागू करना, मंडियों पर नियंत्रण रखना, वित्तीय प्रबंधन एवं विकास संबंधित प्रमुख कार्य। कूट के अनुसार से इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं, इससे आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आपका कृषकों को शोषण से बचाना, सही समय अवधि में कृषकों को उचित मूल्य दिलाना, कृषकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सभी आपका राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, जो हम लोगों ने थ्योरी वाला वीडियो किया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर किए गए हैं, जैसे कि आपका संस्था का दायित्व, मंडी समितियों का उद्देश्य, कृषि उपज मंडी अधिनियम का अनुकूलन, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन, बोर्ड की संरचना, मंडी बोर्ड की संभागीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य की कार्यरत कृषि उपज मंडियां। ठीक है, ये सभी टॉपिक उस वीडियो के माध्यम से कवर किए गए हैं। तो आप लोग जरूर थ्योरी वाला पार्ट देखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आगे वाला जो क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य में वर्तमान में कार्यरत कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो राज्य में वर्तमान में कार्यरत कृषि उपज मंडी की संख्या कितनी है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 69 है। बात होती है आपका मंडी में उपज मंडियों की संख्या। ठीक है, तो कौन से संभाग में कितने मंडियों की संख्या, ये सभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एक एक टॉपिक से एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका रायपुर संभाग के अंतर्गत में मंडियों की संख्या की बात की जाए तो आपका 18 है। वहीं आपका उप मंडियों की संख्या की बात की जाए तो आपका ये 36 है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपका बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका 20 है। और उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका 25 है। बिलास अंबिकापुर संभाग के अंतर्गत में आपका मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका 9 है। और उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका ये 8 है। बस्तर संभाग के अंतर्गत में मंडियों की संख्या 11 है और आपका उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका ये 30 है। ठीक है, और दुर्ग संभाग के अंतर्गत में आपका मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका ये 11 है। और आपका उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो 19 है। तो उप मंडियों की कुल टोटल संख्या कितनी हो जाती है, तो आपका 118 हो जाएगा। और आपका मंडी समितियों की संख्या कितनी है, तो आपका ये 69। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी यहाँ पर
किया है। तो ये सभी आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि एक एक संभाग से संबंधित आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वर्तमान में उप मंडियों की संख्या कितनी है? ये वाला जो क्वेश्चन है अभी हम लोगों ने ऊपर में किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। तो कृषकों को शोषण से बचाना, सही समय अवधि में कृषकों को उचित मूल्य दिलाना, कृषकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना, वित्तीय रूप से कमजोर कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, अधिनियम नियमों को बनाने एवं संशोधन करने में राज्य सरकार को सलाह देना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका मंडी समितियों का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को कब की स्थिति में यथा संशोधित अनुकूलित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, नवंबर 1998, नवंबर 1999, नवंबर 2000 या नवंबर 2001। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नवंबर 2000 को आपका मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को आपका यथो संशोधित किया गया था आपका नवंबर 2000 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें आपका कौन सा सही है इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1971, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1973 या छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1975। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आप सभी को पता ही होगा कि हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत में आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में 43 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को राज्य शासन की अधिसूचना में प्रकाशन किस तिथि को किया गया था? ठीक है, तो जो कि आपका राजपत्र के अंतर्गत में कब प्रकाशन किया गया था राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16/12/2000 को यह प्रकाशित किया गया था, ठीक है, यानी कि आपका 16 दिसंबर 2000 को प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड एक खाली स्थान निकाय है? ऑप्शन है निगमित, संवैधानिक, व्यापारिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड एक निगमित निकाय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम की कौन सी धारा के तहत राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन किया गया है? ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोगों ने थ्योरी में किए हैं, ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ये सभी आपका थ्योरी वाले पार्ट में कवर किए गए हैं और वहीं से ही ये सभी एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग फट से या तो तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 40 के अंतर्गत में आपका ये गठन किया गया है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंडी बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका राज्य मंडी बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त या संचालक कृषि। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृषि मंत्री आपका ये राज्य मंडी बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्य मंडी बोर्ड की संरचना में शामिल है? तो आपका राज्य मंडी बोर्ड की संरचना में शामिल है, इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक सदस्य सचिव, ठीक है, जो कि आपका राज्य मंडी बोर्ड की संरचना में शामिल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य मंडी बोर्ड का पदेन सदस्य नहीं हो सकता है? इसे आप सभी को बताने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूट के अनुसार से इसका राइट आंसर आप सभी को लेने हैं। तो आपका ये मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य नॉमिनेट सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, इसे आप सभी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुल 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष के संबंध में क्या सही है? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अध्यक्ष के संबंध में आपके इनमें से क्या सही है, इसे आप सभी को बताना है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
यह राज्य बोर्ड आपका मंडी बोर्ड के नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास होती है? तो मंडी बोर्ड में सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास होती है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य सरकार, कृषि मंत्री, प्रबंधक संचालक, पंजीयक सहकारी संस्था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्य सरकार के पास होती है यह शक्ति, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व कृषि विपणन मंडी बोर्ड के संभागीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और आपका 5। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुल संभागीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो आपका ये 3 है। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व, एक गठन के पूर्व बोल रहे हैं ना, तो गठन के पूर्व में आपका कृषि विपणन मंडी बोर्ड संभागीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो 3 थी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। और अभी वर्तमान स्थिति में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी कि अभी वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में संभागीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, तो आपका 5 है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को समझने, क्वेश्चन जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन में आंसर बताना है। ठीक है, वर्तमान स्थिति में पूछा जाएगा तो आपको 5 करने हैं, और राज्य गठन के पूर्व की बात की जाए तो आपका 3 करने हैं। ठीक है, तो 5 कौन कौन से हैं उनके नाम आप लोगों को जानने अति आवश्यक है। रायपुर हो जाएगा, ठीक है, और आपका बिलासपुर है, बस्तर है, अंबिकापुर है, दुर्ग है, ये सभी आपका संभागीय कार्यालय है। वहीं अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राज्य में कृषि विपणन मंडी बोधन के संभागीय कार्यालयों की संख्या कितनी है, इसे आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुल 5 है। जैसे कि मैंने आप सभी को ऊपर में बताया है, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और आपका अंबिकापुर, दुर्ग। नाम याद रखिएगा, नामों से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कहां कहां राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का संभागीय कार्यालय स्थापित किया गया है? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर, दुर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में आपका ये संभागीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। रायपुर में भी है, बिलासपुर में भी है, बस्तर में भी है, अंबिकापुर में भी है और आपका ये दुर्ग में भी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 3 बार रिपीट हो गया। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चनों से यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी आप लोगों को याद रखने हैं। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आप लोगों को एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, हर में अलग अलग टाइप से रहेगा, तो लेकिन आंसर एक ही रहेगा, बस क्वेश्चन जो पूछेगा उसका लेवल अलग रहेगा, तो आप सभी को देखने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक मंडी समितियां कहाँ कार्यरत है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक मंडी समितियां कहाँ कार्यरत है, इसे आप सभी को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका जो आंसर है मैंने आप लोगों को ऊपर में ही बता दिया। ठीक है, कि आपका छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान स्थिति में मंडियों की संख्या कितनी कार्यरत है, तो वहां मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ में बताया था कि किस संभाग के अंतर्गत में कितने मंडियां कार्यरत है, ये सभी आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिलासपुर। बिलासपुर में आपको मंडियों की संख्या की बात की जाए तो आपका ये 9 है। ठीक है, और वहीं आपका सॉरी आपका 20 है जी। ठीक है, 9 नहीं रहेगा, आपका ये 20 रहेगा। और आपका जो उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका 25 है। ठीक है, तो इसे आप सभी को याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।